40 साल की उम्र में भी ये नहीं मानते थे। आखिर इनका अपनी पत्नी से तो जी भर गया था और बाहर की लड़कियों के साथ पैसों में संबंध बनाते थे। एक लड़की इन्हें 20 साल की मिल जाती है, आखिर उसके ही साथ इतनी तेजी से संबंध बनाती हैं कि उसे चला नहीं जा रहा था। एक दिन इनका बेटा दुबई में घूम रहा था और वही लड़की उसके साथ टकरा जाती है। जब उसके साथ टकरा जाती है, आखिर उसके साथ शादी हो जाती है। आखिर ये घटना इतनी बड़ी हो जाती है कि बेटे को जरा सा भी मालूम नहीं था कि मेरी पत्नी ये धंधे वाली है। आज की वीडियो में आपके होश उड़ जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल रियल कहानी है, इसको आप झूठा मत समझिए। क्या पता कहीं आपके साथ ये ऐसी घटना नहीं हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको पूरी वीडियो की हिस्ट्री बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रहमान के परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं। ये इंडिया रहते थे, लेकिन एक दिन ये दुबई चले जाते हैं। आखिर दुबई जाती है 25 साल की उम्र में। अब वहाँ पर इन्हें काम करते हुए हो जाते हैं कम से कम 40 साल। लेकिन इनका लड़का इंडिया में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के बाद उसका नाम था मुनाजिर। उसकी उम्र थी 17 साल जब वो पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ाई करते करते क्या करता है, वो भी दुबई चले जाता है। कोई कंपनी होती है, उसमें इसकी जॉब लग जाती है। अब वहाँ पर रहमान क्या करते हैं, दुबई में इन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद ये अपनी पत्नी को भी वहीं बुला लेते हैं। जब वहाँ चले जाते हैं तो ये दोनों लोग वहीं रहते हैं। आखिर ये कार ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन रहमान अपनी पत्नी के साथ अलग अलग तरीके से संबंध बनाते थे, क्योंकि इनके पास पैसा भी बहुत था और इन्हें वो चीज़ों का बहुत बड़ा शौक था। लेकिन ये बाहर जाते हैं, बाहर पैसों में लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे। एक दिन इनके लड़की आगे आती है और रहमान एक तरफ से जा रहे थे। जब वो लड़की टकरा जाती है, अब ये पूछने लगते हैं, हाँ जी कहाँ रहती हो। फिर वो लड़की मुस्कुराने लगती है। फिर ये समझ जाते हैं कि ये लड़की पैसों में काम करवा सकती है। आखिर वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र 20 साल थी और रहमान की उम्र 40 साल थी। आखिर ये लंबे चौड़े बहुत ज़्यादा थे। अब ये क्या करते हैं, उस लड़की को पैसे में ठहरा लेते हैं, पैसों में। फिर एक रूम में ले जाते हैं। रूम में ले जाने के बाद अब उस लड़की के साथ वो संबंध बनाने की बात करते हैं। अब बोलते हैं कि लेटिए। आखिर वो लड़की लेट जाती है। उसका नाम था शैबा। शैबा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके ओठ चिलचिला रहे थे। अब उसके साथ ये रोमांस करते हैं रहमान जी। जब उसके साथ संबंध बनाते हैं तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, लेकिन वो लड़की भागने लगती है, बोलती है मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो मान जाती है पैसों के चक्कर में। आखिर उसी के साथ ये 2 घंटा बनाते हैं। 2 घंटे के बाद उसका नंबर ले लेते हैं। अगला दिन होता है तो अगला दिन फिर बुला लेती है। आखिर वो लड़की को इतनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही थी कि ये लंबे चौड़े थे, तो वो लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आखिर वो दूसरे दिन मना कर देती है, बोलती है कि मैं नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। आखिर वो झूठ बोलने लगती है। लेकिन ये बोलते हैं, रहमान बोलते हैं कि तुझे पैसे मैं कम दे रहा हूँ। तो फिर ये बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बोल देते हैं। आखिर वो लड़की फिर मान जाती है। अगले दिन वो आती है तो वो उसे चल नहीं मिल रहा था। अब आती है, अब रहमान जी से मिल जाते हैं, उसी रूम में बुला लेती हैं। जब रूम में जाती है शैबा डबल बेड पे लेटती है। आखिर उसी तरकीब से रहमान संबंध बनाने लगते हैं। अब की तो इतनी तेज़ी से संबंध बनाती हैं कि चीखें निकल रही थी, और अलग अलग तरीके से, क्योंकि वो 40 साल कहाँ शैबा 20 साल। आखिर यहाँ से वो अब की चले जाती है और अगले दिन रहमान का नंबर भी ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उसे तो भाई रहमान का इतना लंबा चौड़ा था कि उसे झेल नहीं मिल रहा था। फिर वो चले जाती है। अब रहमान सोच रहे थे कि वो लड़की कहाँ चले गई। आखिर आज तक इतना मज़ा किसी में आया नहीं। अब इनका लड़का क्या होता है, उसका नाम मुनाजिर था। वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन वो कहीं घूमने के लिए शाम के टाइम मार्केट में निकलता है तो उसी लड़की से वो टकरा जाता है। कहते हैं ना, परिवार में अगर कोई भी काम हो तो बिछड़ने के बाद मिल जाता है। आखिर वो लड़की से टकराता है। अब वो लड़की सोचने लगती है कि मुझे भी किसी से शादी तो करना है, आखिर कब तक नहीं करना है।
वो लड़की सोचने लगती है कितना स्मार्ट है और खूबसूरत है। आखिर वो लड़की उसको नंबर दे देती है। नंबर देती है तो उसकी बात होने लगती है। जब मुनाजिर की शहबा से बात होने लगती है, अब इनकी शादी की तैयारी हो जाती है। आखिर मुनाजिर अपने फैमिली में किसी को नहीं बताता है, क्योंकि उसे प्यार वाली बात हो गई थी। तो वो सोच रहा था कि मेरी पक्के हो जाएंगी शादी तो सही रहेगा, अगर मैं घर बता दूंगा तो क्या पता मेरी शादी नहीं हो पाए। फिर मुनाजिर की एक दिन शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उसके साथ शहबा के साथ सुहागरात बनाता है। आखिर उसी तरकीब से सुहागरात बनाता है तो शहबा को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। अब एक दिन क्या करते हैं, मुनाजिर अपने पापा का फ़ोन लगाता है। पापा का फ़ोन लगाने के बाद बोलता है, पापा मेरी शादी हो गई है, आपके यहाँ आने वाला हूँ, आप दुबई किस जगह पे हैं। तो वो बोल देती हैं, रहमान आप आ जाइए। तो वो जहाँ पर मुनाजिर की कंपनी थी वहाँ से कम 15-20 किलोमीटर का फैसला था। वहाँ पर वो जाता है। जाने के बाद अब रहमान देखती हैं कि बहू को, तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। आखिर ये सलाम वलाम करते हैं। सलाम करने के बाद अपने रूम पे रहमान ले जाते हैं। वहाँ पर सारा कुछ बात उत होती है। अब ये रहमान मुनाजिर को बोलते हैं कि तुम हमारे अलग रूम में रह सकते हो। आखिर वहाँ पर रहमान वहीं रह रहा था। फिर क्या करता है, ये जॉब करने के लिए जाता है, क्योंकि दिन में ये वहाँ से जॉब करने के लिए अपनी बैग से जाता था कंपनी में। आखिर इन्हें 3 से 4 दिन हो जाते हैं। और वहाँ पर रहमान सोचने लगा, आखिर ये लड़की तो वही है जिसका नाम शहबा था। आखिर मुझे मिली गई, इसका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था। अब एक दिन मुनाजिर जॉब करने के लिए गया था, घर पे कोई नहीं था। जब उनके रहमान पूछते हैं शहबा से कि तुम इतने दिन कहाँ थी, तो बोलती हैं कि मैंने मुनाजिर से शादी कर ली है और मैं अब वो काम नहीं कर रही। तो वहाँ पर बोलते हैं कि अब तो तुमने छोड़ दिया, मगर मेरे लड़के को तो तुमने पैसों की वजह से फांसा है, आखिर ये मैं नहीं होने दूंगा। तो वहाँ पर रहमान बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें वो काम करना है तो मैं नहीं बताऊंगा, और नहीं करना है तो मैं उसे बता दूंगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शहबा डर जाती है। बोलती है कि ये मत बताइए प्लीज़, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रहमान नहीं मानते हैं। बोलते हैं आज मैं बता ही दूंगा। तो फिर वो क्या करते हैं, रहमान बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगते हैं। आखिर वो शहबा मान ही जाती है। जब मान जाती है तो उसी लड़के के डबल बेड पे जाके उसके साथ संबंध बनाने लगती हैं। इतनी तेज़ी से संबंध बना रहे थे जैसे पहले बनाया था। अब वहाँ पर वो शहबा बहुत ज़्यादा रो रही थी, टेंशन में थी। लेकिन दूसरे दिन उनका पति बोलने लगता है शहबा का, जिसका नाम था मुनाजिर, कि तुम्हें क्या हो गया 2 दिन से, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। बोलती कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हूँ। तो फिर वो जॉब करने के लिए चले जाते थे दिन में, और रहमान अपने उसके साथ वही काम करते थे। ऐसे कम से कम 3 से 4 महीने गुजर जाती हैं। लेकिन एक दिन रहमान की पत्नी देख लेती हैं। आखिर शहबा की जब सास देख लेती हैं, तो वहाँ पर जब देख लेती हैं तो फिर बोलती हैं रहमान से कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, अपनी बेटे की बहू के साथ ये गंदा काम कर रहे हो। आखिर तुम्हें होना चाहिए कि मेरी 40 साल उम्र हो गई, क्या मुझ में ये नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बोलने लगती हैं। आखिर अपने बेटे का फ़ोन लगाती हैं तो दोपहर के टाइम अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तो पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है। आखिर रहमान को पकड़वा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर पता चलता है कि इनको जेल में ले जाके इनका चालान काट दिया जाता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा पैसों में थे। ये क्या करते हैं, रहमान वकील को कर लेते हैं। वकील को करने के बाद तो दोस्तों आगे कोई वीडियो की अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि रहमान छूटे हैं या नहीं छूटे हैं, और आपकी नज़र में इन जैसे आदमी को क्या सज़ा मिलना चाहिए। क्या शहबा ने बाद में सही किया या गलत किया, वो आपको कमेंट में बताना है। वैसे तो शहबा ने बहुत ज़्यादा मना करा था, रिक्वेस्ट भी करी थी, लेकिन वो रहमान नहीं माने। आखिर उन्हें मानना चाहिए। शहबा ने बाद में बोला था कि अब तो मैं तुम्हारे बेटे की बहू बन गई हूँ और वो काम मैंने सारा छोड़ दिया है। लेकिन रहमान ने फिर भी नहीं माना। सारी पोल खुली जाती है, चोरी कितनी भी कर लो, अगर एक दिन पकड़ गए तो सारे दिन की हेकड़ी निकल जाती है। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा। कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें।